This session is being recorded and this is Sir Sigur Rahman. कल का जो सेशन था वो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया था. यू मस्ट हैव सीन इट एंड यू मस्ट हैव लिसनड इट. निदा आपको मैं अभी फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उसको लाजमी तौर पे कल वाला सेशन देख लीजिएगा. इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल. कल हमने प्रेजेंट सिंपल की फॉर्मेशन पे बात की थी, ठीक है. आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल के यूसेज पर, ठीक है. हम आज इसके इस्तेमाल पे बात करेंगे कि why do we use present simple and in what situations do we actually use. हमने जो स्कूल लाइफ से चीजों को पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि we use present simple to talk about daily routine, कोई काम जो बार बार होता है. बस यहाँ पर पढ़कर हमारी नॉलेज खत्म हो जाती है. लेकिन आज देखिए आपकी नॉलेज में कितना इजाफा होगा. We use the present simple to talk about things that are generally true or to state facts. जब हम बात करते हैं उन चीजों की जो जनरली हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम से इनको जाना जाता है, हकीकतें जो है. अब जैसे ये भी एक हकीकत है, इसको आप पलट नहीं सकते. स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, तंबाकूनोशी कैंसर का बाइस बनती है, ये एक हकीकत है. अच्छा, ये रिपीटेड एक्शन नहीं है. This is not repeated action. This is general reality. The sun rises in the east and sets in the west. Again, this is not repeated action. ठीक है, ऐसा बार बार होता है. सूरज पश्चिम से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन this is not repeated action. This is universal truth. 5 times 5 equals 25. बच्चे खाते हैं, सोते हैं, रोते हैं, हकीकत है. ये एक फैक्ट है. बेबीज ईट स्लीप एंड क्राई. माना ये बच्चा बार बार करता है, लेकिन गोरा इसको रिपीटेड एक्शन का नाम नहीं देता. फ्लावर्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो. पौधों को सूरज की रोशनी और पानी चाहिए होता है बढ़ने के लिए. हकीकत है, फैक्ट है, साइंटिफिक बात है ये. इसमें एक और बात भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. जब हम साइंटिफिक रीजंस की बात करते हैं कि ये चीज साइंटिफिक है, तो वहां पर भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल का. जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आपको. वाटर फ्रीजेस. वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज साइंटिफिक reality. Water boils at 100 degrees centigrade. This is again scientific reality. ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है. Food gives us energy. This is again fact. खाना खा रहे ताकत आती है. ऐसा हुआ कभी आपने 2-4 प्लेटें खा ली हो और ताकत ना आ रही हो? ऐसा नहीं होता, ठीक है ना. ताकत आती है. हाँ, होता है कभी कभार भूख ज्यादा लग रही होती है, लेकिन 2 प्लेटें खा लेते फिर आ ही जाती है ताकत. उसके बाद है वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट सिचुएशंस दैट आर मोस्टली परमानेंट. अब इस परमानेंट से क्या मुराद है? अगर मैंने ये कहा परमानेंट, परमानेंट सिचुएशन से क्या मुराद है? परमानेंट सिचुएशन से मुराद ये है कि कोई काम जो अपनी हालत में हमेशा से है. जैसे वी लिव इन कैलिफोर्निया. अगर मैं ये कह रहा हूं वी लिव इन कैलिफोर्निया, तो मुझे ये बताइए कि बेटा क्या ये काम बार बार होता है? क्या ये काम बार बार होता है? नहीं. वी लिव इन आई लिव इन कराची. ये काम बार बार तो नहीं होता. इट्स माय परमानेंट एक्शन. रिपीटेड एक्शन की बात देखो अभी तक नहीं आई. फिर मैंने कहा माय फादर वर्क्स एट एचपीएल. गोरा कहते हैं दिस इज योर जॉब. दिस इज नॉट योर रिपीटेड एक्शन. आई प्ले टेनिस एंड बास्केटबॉल. दिस इज योर हॉबी. दिस इज नॉट योर रिपीटेड एक्शन. अब आ रहा है वो एंड थिंग्स ऑल दैट ऑलवेज हैपन. और वो चीजें जो हमेशा होती है उसको फिर आप डेली रूटीन भी कहते हैं, हैबिचुअल एक्शन भी कहते हैं, रिपीटेड एक्शन भी कहते हैं. अब ऐसा भी हो सकता है किसी की हॉबी किसी का रिपीटेड एक्शन भी हो सकता है. अगर मैं ये कहूँ सहसीब टीचर्स, सहसीब हमें पढ़ाते हैं,
ये उनकी जॉब भी है, ये उनकी हॉबी भी है, ये उनका परमानेंट एक्शन भी है, और ये काम बार बार भी होता है, ये रिपीटेड एक्शन भी है। बात एक ही है, घुमा फिराकर उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज लिख दिए बस, लेकिन ये आपकी नॉलेज का हिस्सा है। आज से पहले सिर्फ हमारे जहन में क्या था, डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन। आज हमारा जहन खुल गया है, अभी और खुले। फिर उसके बाद ये है कि कोई काम हम करते तो है, टू डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन। कोई काम हम करते तो है, लेकिन कितना करते हैं। To describe the frequency of action, we use the present simple to describe how often we do things. How often we do things. कि हम वो काम कितना करते हैं, वो काम हम कितना करते हैं। कोई काम हम करते तो है, लेकिन कितना करते हैं। On Saturday mornings, I sleep late. On Saturday morning, I sleep late. अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको सिखाने के लिए पहले मैं जा रहा हूँ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पर, कि ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको समझ आएगी इस चार्ट की मदद से। ये रहा ये चार्ट, इस चार्ट को गौर से देखिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ जाएगी। An adverb of frequency tells us how often something takes place. How often something takes place. मतलब आप कोई काम कितना करते हैं। कोई काम अगर आप करते हैं तो कितना करते हैं। कोई, अब आप बताइएगा, एनी, फिजा, ईमान, सिद्रा, कोई ऐसा काम है जो आप हमेशा करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई ऐसा काम है जो आप कभी नहीं करते, बताइए। I always pray 5 times a day. I always offer prayer 5 times a day. और अच्छा, वो काम जो आप कभी नहीं करते, वो काम जो आप कभी नहीं करते। I never lie to anybody. I never, I never, I never lie. I never lie. मैं कभी झूठ नहीं बोलती। That's very good. अच्छी बात है। I never lie. और I never, I always और I never। अब देखिए, आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, आपने प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बना लिया, आई ऑफर प्रेयर। अगर आप इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी वर्ड्स लगाना शुरू कर दें तो आपके सेंटेंस में खूबसूरती आ जाएगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रेजेंट सिंपल। हर टेंस की खूबसूरती है। आपको पता है हमारी अंग्रेजी की कोई तारीफ क्यों नहीं करता। तारीफ ना करने की वजह यही है कि हमारी लैंग्वेज के अंदर, हमारी स्पोकन के अंदर खूबसूरती के वो अल्फाज नहीं है जो गोरे ने हमें बताए हैं। हमने सिर्फ प्रेजेंट, लोग कहते हैं हमें टेंसेस आते हैं, प्रेजेंट सिंपल आते हैं। भाई क्या आता है तुम्हें? कुछ नहीं आता। सिर्फ ये आना कि हाँ डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये आता है। हमारी फॉर्म को हमें पता है ना। हम तो सिटी स्कैन, एमआरआई, बोन स्कैन सारे टेस्ट करवा चुके हैं। हमें पता है हमारे एक लैंग्वेज के स्टूडेंट की, पाकिस्तानी स्टूडेंट की कंडीशन क्या है, क्या प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ ये आता है, आई स्पीक इन इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब कोई ऐसा काम है जो आप समटाइम्स, उर्दू लिख ले अपने पास, हमेशा, कभी नहीं, यूजुअली, आमतौर पर, ऑफन अक्सर व बेशतर, फ्रीक्वेंटली ज्यादातर, समटाइम्स बाज औकात, ओकेजनली मौकातन, सेल्डम कभी कभार, रेयरली ना होने के बराबर।
Yes. Make sentences with the help of these words. Sir, I normally, I sometimes, I occasionally. सोचिए कुछ ऐसे कामों के बारे में. I sometimes, I occasionally. I usually go to park after work. That's very good. Yes. I normally sleep after dinner. Very good. Next. Or add करें sentences. Well, I sometimes take rest after lunchtime. I sometimes take rest. That's very good. अच्छा, अब जो काम कभी कभार करते हैं, ये अब देखिए, ये वर्ड्स है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है. मुझे 24 घंटों में ये वर्ड्स आपकी जबान पर चाहिए. आप लोगों की जो क्लास होती है ना, इसको एक तो वक्त पे ज्वाइन कर लिया करें तमाम स्टूडेंट्स. और दूसरी बात, आपको इस क्लास में जब आपकी स्पोकन टीचर जो है ना, वो आपको पूरा फोकस करेगी आपका जो टॉपिक ग्रामर में चल रहा है. अब जैसे मैं प्रेजेंट सिंपल पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल को ही वो फोकस करेगी आपकी स्पोकन टीचर. मिस कोमल आपकी स्पोकन क्लास लेगी आजकल. ठीक है. तो अब जैसे आपने ये वर्ड्स 24 घंटे में मुझे आपके जबान पर चाहिए. अब जब आप अपना डेली रूटीन शेयर करेंगे अपनी स्पोकन क्लास में, तो यू हैव टू मेमोराइज दीज वर्ड्स एंड यू हैव टू यूज देम इन योर स्पोकन. राइट. अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स. ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स का मतलब है हर हफ्ते की सुबह. हर हफ्ते की सुबह. माय फादर राइड्स टू बस टू वर्क, rides the bus to work once a week. His friend never drinks alcohol. When I am tired, I watch television. They rarely win any matches. I always call my mother on her birthday. So, वो कौन सा काम आप कितना करते हैं? How often we do things. We tell these things with the help of adverbs of frequency. ठीक है? इन वर्ड्स को याद करें and use them in your spoken. अच्छा, अब देखिए, मेरी रोज की कोई ना कोई एडवाइस जरूर होती है. आप लोग अभी रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, वो रिटन प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप लोग अपने फर्स्ट 3 वीक्स मुकम्मल करेंगे, आपका ऑनलाइन टेस्ट आ जाएंगे 3 में. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल. 6 लेक्चर्स के बाद आपका टेस्ट होगा. आज मेरा दूसरा लेक्चर है. 6 लेक्चर्स मेरे यानी 3 हफ्ते. और आपको ये 2 हफ्ते में प्रेजेंट सिंपल आपको जबान पर लेकर आना है. अगर आप इंतजार करेंगे कि नहीं, इट विल टेक टाइम, नो. कल की क्लास में आपका रूटीन रेडी होना चाहिए. हो सकता है कल भी मिस कोमल ने आपसे रूटीन पर बात की हो, वो कल भी आपसे रूटीन की कोई एक्टिविटी करवाएंगी. रूटीन घुमा फिरा कर बात रूटीन पर ही हो. ठीक है ना. उनके 6 लेक्चर्स आपके रूटीन पर हो, ताकि वो आपकी स्पोकन जबान पर आए. ठीक है ना. असल चीज तो वही है ना, दैट वी हैव टू मेक यू स्पीक. हमें आपको बुलवाना है. जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बुलवाएगा कौन? स्पोकन टीचर. सो यू डोंट हैव टू यू you don't have to miss your spoken class at any cost. And in discussion session, listen as much as possible in the starting. और अभी 6 से 8 के अंदर अभी मेरा कॉन्वर्सेशन क्लब भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी भी एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगी. प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को कॉन्वर्सेशन क्लब की 2 घंटे की एक्सेस होगी 6 से 8 के दरमियान. ठीक है ना. वो इंशाल्लाह 25 तारीख से आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी. बस बीच में नमाज का ब्रेक आएगा. असर की नमाज तो आप पढ़ लेंगे. 6 से 8 का जो टाइम होगा उसको बीच में मगरिब की नमाज का ब्रेक दे देंगे 10 मिनट का. अब आ जाए यूज फोर. एक्शन सेट बाय अ टाइम टेबल और शेड्यूल. अब ये क्या है सर? व्हाट इज दिस सर? एक्शन सेट बाय टाइम टेबल और शेड्यूल. इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप फोकस करें, यहाँ पर एक चीज लिखिए, इन द फ्यूचर.
मैं पढ़ रहा हूँ, जरा फोकस कीजिएगा। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर एक्शंस एंड इवेंट्स दैट आर सेट बाय टाइम टेबल। आपने किसी इवेंट को, किसी एक्शन को टाइम टेबल के मुताबिक सेट कर दिया है। दिस इज ऑफन समथिंग दैट इज सेट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर ऐसा इदारों में होता है, हमारे डेली रूटीन में नहीं होता। आप किसी स्कूल में हैं तो स्कूल में जो क्लासेस होती है उसका बाकायदा एक शेड्यूल होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं किस चीज की, आप ट्रेन, डाइवर्स स्टेशन, एयरपोर्ट यहाँ चले जाए तो तमाम ट्रांसपोर्ट की एक पूरा शेड्यूल बना हुआ होता है। कौन सी बस कब जाएगी, कौन सी फ्लाइट कब जाएगी, कौन सी ट्रेन कब जाएगी, ठीक है ना। अगर आप कहीं होटल में जाते हैं तो बड़े होटल्स में चले जाए तो उनका भी बाकायदा एक पूरा शेड्यूल है, कौन सा कमरा कब खाली होगा, कौन सा अगर अगर उनके पास कोई कॉन्फ्रेंस रूम है तो वो कॉन्फ्रेंस रूम कब खाली होगा, कब फिल होगा। वो पूरा एक शेड्यूल से चल रहे होते हैं। तो ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका एक शेड्यूल होता है, एक एजेंडा होता है। कहता है प्लीज नोट दैट दिस कैन एक्चुअली डिस्क्राइब एन इवेंट हैपनिंग इन द फ्यूचर। और लेकिन हकीकत में ये जो, जब आप ये बात करेंगे तो ये बेसिकली फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। द फ्लाइट टू रोम डिपार्ट्स एट 5 o'clock tonight। जाएगी या जाती है? जाती है। जाती है। जाएगी सर, जाएगी, टू नाइट है। किसकी जाएगी। बात हो रही है? द फ्लाइट टू रोम डिपार्ट्स एट 5 o'clock tonight। आप पहुंची रात के 1 बजे, परेशान हालत में। किसी ने आपसे पूछा क्या हो गया बहन, क्यों इतनी परेशान है? वो मेरी फ्लाइट निकल रही है, बाय फ्लाइट टू रोम। या बट इट्स 1 o'clock। या but it's at 2 o'clock। No, no, the flight to Rome departs at 5 o'clock। You have got some misunderstanding। But I called, so they said it's at 2। No, no, actually they call people at 2 because there are a lot of work, a lot of checking। That's why। Don't worry, the bus comes every 20 minutes। आएगी या आती है? शेड्यूल के आती है। मुताबिक आएगी। आती है। शेड्यूल के मुताबिक आएगी। शेड्यूल है, शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक आएगी 20 मिनट बाद। When does the football game start? जाओ जाके बेटा वहां बोर्ड पर देख लो। मैंने वहां बोर्ड पे देखा तो पूरा एक मैचेस का शेड्यूल लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था फर्स्ट मैच स्टार्ट्स एट 10:30 एंड फिनिशेस एट 12:30। अब ये होता होगा या होता है? होगा। होगा। और शुरू होगा और खत्म होगा कब? शेड्यूल के मुताबिक। जब शेड्यूल के मुताबिक है तो इसका मतलब है शेड्यूल फ्यूचर की बात कर सकता है। क्लास बिगिंस इन 2 minutes। आप कहीं यूनिवर्सिटी जाए तो टाइम टेबल लगे होते यूनिवर्सिटी में, कॉरिडोर में या दरवाजे के बाहर। तो आपने देखा 12:15 में क्लास स्टार्ट हो रही है, इस वक्त 12:13 हो रहे हैं। तो आपने अपनी दोस्त से कहा क्लास बिगिंस इन 2 minutes। शेड्यूल के मुताबिक देख लो। अबे वो अंकल आते का है, आएंगे अभी वो टहलते हुए। 12:15 की क्लास 12:45 पे शुरू होगी और 1 बजे खत्म होगी। द कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे। द कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे शेड्यूल के मुताबिक। होगी या होती है? होगा। होगी। द कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे। So you can book our conference room on for Saturday। Okay। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल को आज तक प्रेजेंट के लिए पढ़ा था, आज जहन में एक नई बात आ गई है। अब प्रेजेंट सिंपल किस चीज की बात कर रहा है? अब प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर की बात भी कर रहा है। जहन खुल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। आपकी जो स्पोकन है उस पे नए सेंटेंसेस आना शुरू हो गए, जबान पर नए सेंटेंसेस है। देखो है प्रेजेंट सिंपल लेकिन मीनिंग फ्यूचर की दे रहा है। आ गई बात समझ? चले आगे, इजाजत। अब जरा मुश्किल बात शुरू कर रहे हैं।
तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। अच्छा देखिए बेटा, बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास होते हैं, वर्ब्स होते हैं, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं एक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, रिपीटेड एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट को। प्रेजेंट सिंपल स्टेट की बात भी करता है। अच्छा, आज से पहले अगर मैंने आपकी नजरों से गुजरा हो और आपकी नॉलेज में हो, अगर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 25 जुलाई से मेरे फ्री सेशंस आ रहे हैं दोबारा, तो उसमें आप लोग शिरकत कर लीजिएगा। तो वहां पर मैं पढ़ाऊंगा बी और हैव। जिस दिन बी और हैव पढ़ाऊं उस दिन आ जाइएगा, बी और हैव। वरना आप जो है वो मेरे रिकॉर्डेड सेशंस भी आपके पास आप होंगे, बी और हैव देख ले। बी और हैव स्टेट वर्ब्स है। अब लेकिन क्या और कोई स्टेट वर्ब्स नहीं है हमारे पास? बिल्कुल है। अब स्टेट से क्या मुराद है? बहुत कुछ मुराद है। देखिए पहला तो बी लिखा हुआ है, कॉमन स्टेटिव वर्ब्स इंक्लूड बी, belong, seem, realize, think, believe, understand, like, ये सब स्टेट है। अब स्टेट से क्या मुराद है सर? We use the present simple with the verbs that express opinions. आपकी राय, आपकी हालतें, आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपके पसंद और नापसंद, आपकी चाहत, आपकी नफरत, आपकी मोहब्बत, ये सब आपकी स्टेट है, एक्शन नहीं है। मैं अगर ये कहूं कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है, क्या ये एक्शन है? खुद बताओ। No. क्या ये कोई एक्शन है या ये मेरे जज्बात है? जज्बात है। ये It's जज्बात। your feelings. मुझे मैं अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ, ये तुम्हारे जज्बात है या ये तुम्हारा रिपीटेड एक्शन है? जज्बात है। It is a feeling. ठीक है ना? आप मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, ये आपकी पसंद है। आई लाइक पिज्जा। अब जब बेटा आप बात करेंगे अपनी फीलिंग्स की, स्टेट्स की, ओपिनियंस की, इमोशंस की, तो ये वर्ब्स पूरी देखिए लाइन से आ गए आपके पास बहुत सारे। और याद रखें कि ये वर्ब्स अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं ले सकते। आपके जज्बात प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते, आपकी मोहब्बत प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती, आपकी नफरत प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती। समझ रहे बात मेरी? आपकी जो पसंद है वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती। मतलब आप अगर ये कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, कभी आपने सुना है आई एम लविंग पाकिस्तान? सुना है? नो No. सर। कभी आपने सुना है आई एम लाइकिंग एप्पल? No, sir. नो सर। कभी आपने बिलोंग के साथ आईएनजी लगाया है? सुना है आई एम बिलोंगिंग टू कराची? नो सर। No. अच्छा, लगाकर चेक कर लो, रियलाइजिंग, सीमिंग। सर थिंकिंग तो सुना है, अल्लाह की कसम थिंकिंग सुना है सर। अब अगर थिंकिंग सुना है तो इसका मतलब है थिंक के अंदर दो मीनिंग्स है। एक थिंक का मतलब होता है सोचना, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, वर्ब आईएनजी लग गया। लेकिन यहाँ पर जो थिंक लिखा हुआ है वो राय रखने के सेंस में लिखा हुआ है। I think. आई थिंक शी इज राइट, मुझे लग रहा है वो सही कह रही है। होता है ना, बोलते हैं आई थिंक ही इज राइट, आई थिंक यू आर राइट, मुझे लग रहा है तुम सही हो, आई थिंक। अब ये जो आई थिंक है, आप इसको ये नहीं कह सकते आई एम थिंकिंग यू आर राइट। समझ आ गई बात? यहाँ पर जो थिंक अगर लिखा है मैंने, तो इसका मतलब उर्दू में लिख लो राय रखना। लेकिन अगर मैंने इसको आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल किया तो उसका मतलब क्या होगा? सोचना। मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान छोड़ने के बारे में, आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग पाकिस्तान। लेकिन छोड़ के क्या करूंगा? पढ़ाना तो मैंने ऑनलाइन ही है, तो लाहौर में बैठ के पढ़ाऊँ या कराची में या दुबई में, रहना मुझे चार दीवारी में। सर जब सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल स्टेट होगा, तो हम लोग सिर्फ थिंक यूज करेंगे। जब प्रोग्रेसिव सिचुएशन आ जाएगी तो थिंकिंग यूज करेंगे। नहीं देखिए, प्रोग्रेसिव के अंदर ये अल्फाज नहीं जाते। ये अल्फाज आप सिंपल सेंटेंसेस में ही बोलेंगे। आई बिलोंग टू कराची, आई वॉन्ट दैट न्यू ड्रेस। आप लेकिन एक सोचने वाली बात है ना कि हर प्रेजेंट एक जुमला सिंपल में प्रोग्रेसिव में भी तो जाता है ना। जैसे आई टीच इंग्लिश, इसको आप एक
प्रोग्रेसिव में लेकर जा सकती है, क्योंकि ये पढ़ाना एक एक्शन है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन जब ये वर्ब्स हमारे पास आते हैं तो ये बेसिकली एक्शन वर्ब्स नहीं है, दे आर स्टेट वर्ब्स, एंड स्टेट वर्ब्स कैन नेवर बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव सेंटेंस। State verbs can never be used in progressive sentence. अब स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल अगर हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस में नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? आप उसको सिंपल में यूज करें। मैं कह रहा हूँ मुझे समझ आ रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग। आप नहीं कह सकते आई एम अंडरस्टैंडिंग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर क्या करें? Yes, sir. I understand. आई अंडरस्टैंड। लेकिन फिर जब थोड़ी सी आपकी अभी जैसे माशाल्लाह आप लोग लैंग्वेज क्लास का हिस्सा बन गए, तो अब आपकी नॉलेज में और इजाफा हो जाएगा कि आप अंडरस्टैंड से पहले कैन लगा दीजिए। Get. आई कैन अंडरस्टैंड। I'm getting अब जब understand. कैन लगा दिया तो ये आपको प्रोग्रेसिव वाली मीनिंग्स दे देगा। आप ना भी लगाएं, लेकिन गोरा फिर अपनी किताब में लिखता है कि अगर आप प्रोग्रेसिव सेंस देना चाह रहे हैं तो कैन लगा दीजिए, बहुत अच्छा आपको मीनिंग मिल जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड, इसका मतलब है आई एम अंडरस्टैंडिंग। अब लाइक के Sir, साथ sir, I want to ask one question. Sir, progressive में तो हम ऐसे बोलेंगे ना, I'm getting. Understand तो नहीं लगाएंगे फिर? गेटिंग लगा ले, अब गेटिंग यू, लेकिन अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी लगाना जायज नहीं है, हराम है। वो तो स्टेट में ना, लेकिन जब हम प्रोग्रेसिव में यूज करेंगे तो आई एम गेटिंग में यूज करेंगे आई एम ना। गेटिंग यू, हाँ गेट लगा ले, क्योंकि गेट का मतलब भी अंडरस्टैंड होता है। आई एम गेटिंग यू, आर यू गेटिंग मी, वो सही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अंडरस्टैंड में परेशानी है, बिलीव में परेशानी है। जब हम बोले समझ आता है तो आई अंडरस्टैंड, आई गेट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वी कैन नॉट से आई एम अंडरस्टैंडिंग। आई बिलीव इन अल्लाह, मैं ये नहीं कह सकता आई एम बिलीविंग इन अल्लाह। I believe in Allah. Believe does not take ing form. Like के साथ कभी ing form सुनिए, I am liking you. किसी ने आपको कहा तो होगा I like you, आपने कहा होगा shut up, शक्ल नहीं होगी, I like you, ये सही है। I am liking you, it is absolutely wrong. किसी सूरत सही नहीं हो सकता ये। I love you, I am loving you, ये नहीं सुना होगा, लेकिन लिखा हुआ देखा होगा। सोचो कहाँ लिखा हुआ देखा है लविंग, अभी पता चल जाएगा कौन कहाँ। बहुत कॉमन है, आई एम लविंग इट, कहाँ लिखा हुआ? I am loving this dress. आई एम लविंग इट, कहाँ लिखा हुआ होता है? मैकडॉनल्ड्स नहीं जाते आप लोग? कभी नेक्स्ट टाइम जाए तो मैकडॉनल्ड्स के नीचे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आई एम लविंग इट। ये उनकी टैग लाइन है, आई एम लविंग इट। आई एम लविंग इट का मतलब होता है आई एम एंजॉयिंग इट। आई एम लविंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट। तो जब आपने ये कह दिया आई एम एंजॉयिंग इट, अब लव का तो मतलब बदल दिया आपने। तो अगर आपने लव का मतलब बदल दिया तो आईएनजी लग सकता है। वैसे लव का मतलब क्या है? मोहब्बत करना, प्यार करना। लेकिन अगर आपने लव के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी तो उसका मतलब है एंजॉयिंग। जैसे थिंक में मैंने आपसे कहा, थिंक का मतलब क्या है? सोचना। जब आप स्टेट वर्ब के एतबार से इस्तेमाल करते तो इसका मतलब क्या है? राय रखना। हियर का मतलब क्या है? सुनना। क्या आपको आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन रही? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. आर यू हियरिंग मी? अक्सर लोग बोलते हैं आर यू हियरिंग, और ऑनलाइन क्लासेस में मैंने अक्सर सुना है आर यू, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हियर अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रही है? कैन यू हियर मी? Are you listening? Sir, are you listening? हियर और लिसन फिर एक नई बहस छिड़ जाएगी।
लिसनिंग और हियरिंग में क्या फर्क है? I can hear you or I am listening to you. Yes, sir, I am listening to you. Can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay. Now listen to me carefully. अब मैंने ये क्यों नहीं कहा hear me carefully? मैं listen क्यों कहा? Listening means you are focusing, you are storing, you are interpreting, you are storing for recalling in the future. Listening के अंदर बहुत अपनी भी बहुत सारी definitions है. Listening का मतलब होता है कि आप focus कर रहे हैं, आप अपने चीजों को interpret कर रहे हैं, उसकी meanings को समझ रहे हैं, उसको store कर रहे हैं, ताकि आप आने वाले वक्तों में उस बात को recall कर सके. That is called listening. So, are you listening to me or can you hear me? Sir, we are listening to you. When you are listening to somebody, it means you are learning something. But when you can hear someone, you are not paying attention. I can hear my father talking to someone. कानों तक जो आवाजें पहुंच रही होती है, आप उसके लिए कहते हैं I can hear music. लेकिन आपकी तवज्जो कहां पर है इस वक्त? Class. So you are listening to Sahasi, but you can hear your family members talking. याद रहेगा difference? Yes. Listening when you focus something, तवज्जो के साथ आप सुनना, और here आवाजों का कानों तक पहुंचना, that is called hearing. So I can hear music. It means ऐसा नहीं है कि कानों में आपके हेडफोन लगा हुआ है and you are listening to music. आप कानों में हेडफोन लगा हुआ है आपके, हाँ भाई क्या कर रही हो? I am listening to music. इसका मतलब है फुल एंजॉय चल रहा है. लेकिन अभी आप क्लास ले रही हैं. I am listening to Sahasib's lecture, but I can hear azan. I can hear azan-e-isha. क्लियर हो गई बेटा बात? यस सर. अब आ जाए स्मेल. बताओ स्मेल की उर्दू मीनिंग्स क्या होती है? महक. स्मेल की उर्दू मीनिंग्स क्या होती है? स्मेल आ रही है. अब तो अंग्रेजी में बोलते घरों में, स्मेल आ रही है. अक्सर लोग कहते हैं बदबू आ रही है. बदबू. अच्छा, स्मेल का मतलब है बू. स्मेल का मतलब है बू आ रही है. अब ये बदबू है या खुशबू है? तो प्लेजेंट है और अनप्लेजेंट है. अच्छा, लेकिन कोई परफ्यूम लगाकर आप कहीं बैठी हुई है, कोई परफ्यूम लगाकर आपके पास से गुजरा, तो आपकी नाक में उस खुशबू का जो आना है वो खुद ब खुद आ जाती है, या आप उसके लिए कोई अमल करते हैं? खुद ब खुद आ जाती है. गैस खुली हुई है, आप कमरे में बैठी हैं, खुद ब खुद गैस की बू आती है या आपको बकायदा कोई फिजिकल एक्शन करना पड़ता है? खुद ब खुद आती है. खुद ब खुद आती है, यानी कि आपने कोई एक्शन तो नहीं किया. नो सर. तो आप बताओ, ये स्टेट हो गया, ये हो गया स्टेट. तो आप, मुझे बदबू आ रही है, आई एम स्मेलिंग जीने, आई कैन स्मेल समथिंग. यहाँ पर क्या लगेगा? मुझे बदबू आ रही है, आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे जलने की बू आ रही है. मैं दोनों क्लासेस लेता हूँ. शायद एडी ने दोपहर की क्लास ली हो, सैरिश ने भी ली थी, शायद फिजा ने भी ली थी. कंटेंट मेरा सेम होता है, लेकिन नॉलेज गरीब के पास इतनी है कि मेरा एक ही लेक्चर ऐसा लगता है कि इन्होंने तो कुछ और पढ़ाया. दोपहर में मैंने ये पढ़ाया था, ये चीजें डिस्कस की थी. कोई था दोपहर में मेरे सेशन में आप में से? No, sir. कोई नहीं No, था. sir. तो नेटवर्क इशू आ रहा था. दोपहर का लेक्चर भी आप सुन लीजिएगा. दोपहर का आप सेम ही लेक्चर, ये 5 यूसेज डिस्कस किए थे, लेकिन मैं दोनों सेशन के अंदर इतनी नॉलेज है कि मैं एक
सेशन में डिलीवर नहीं कर पाता तो मैं दूसरे सेशन में डिलीवर कर देता हूँ, लेकिन कंटेंट सेम होता है। पढ़ा दी स्टेट दोपहर वालों को भी, लेकिन इतनी तफसील से स्टेट पर बात नहीं की थी जितनी तफसील से आप लोगों से हुई। अब स्मेल बगैर, सर जी बेटा मैं दोनों लेक्चर्स अपलोड करूंगा, दोनों सुन लीजिएगा आप, फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा। जी अगर जी आपने एक सर से ये अटेंड किया तो दूसरे को भी आप सुन लिया करें, ठीक है। सर मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। बोले। सर आपने कहा कि जो स्मेल के साथ आईएनजी नहीं लगती है, मुझे बदबू आ रही है, तो आई एम गेटिंग स्मेल भी तो नहीं होता है। गेटिंग नहीं, आई कैन स्मेल समथिंग, मुझे बू आ रही है। आई कैन स्मेल समथिंग प्लेजेंट, समथिंग अनप्लेजेंट। मुझे कुछ अच्छी खुशबू आ रही है तो प्लेजेंट, अनप्लेजेंट कोई गंदी बू आ रही है। आई कैन स्मेल समथिंग प्लेजेंट। आई कैन स्मेल बिरयानी, मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही है। आई You can गेट smell स्मेल नहीं यूज कर popcorn. सकते। Can you smell popcorn? क्या तुम्हें पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है? सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ये नॉन प्रोग्रेसिव है, जब भी मैंने इसके साथ कैन लगा दिया। अब मैं इसको प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करूं, अगर इजाजत आप लोग आसानी से समझ जाए। ये मैंने गुलाब का फूल तोड़ा और मैंने हाथ से तोड़ा और उसको अपनी नाक पर लगाया। बताओ क्या मैंने कोई फिजिकल एक्शन किया? फूल उठाकर नाक पर लगाया। बताओ मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? बताओ। ये फूल तोड़ा और उठाकर नाक पर लगाया, इसको आप क्या कहते हैं उर्दू में? अरे उर्दू में तो बता दो, उर्दू में क्या कहते हैं? सूंघना। रिपीट करिए, आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने फूल तोड़ा गुलाब का और उसको नाक पर लगा लिया, तो मैं कर क्या रहा हूँ? आप चेक कर रहे हैं खुशबू। मैं सूंघ रहा हूँ। अब ये तो अगर मैं उसकी कहूँ मैं स्मेल गुलाब का फूल सूंघ रहा हूँ, तो बताओ ये प्रोग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिजिकल एक्शन किया है। मैंने फूल तोड़ के नाक पे लगाया, सूंघना फिजिकल एक्शन। आई एम स्मेलिंग रोज, मैंने लगा दिया। अब मैंने स्मेल के साथ आईएनजी लगा दिया। जब स्मेल अपने साथ आईएनजी लेता है तो उसका मतलब क्या होता है? लिख लो अपने पास, सूंघना। सी के साथ आईएनजी लगता है? देखा है कभी सी के साथ आईएनजी? Yes. मैं देख रहा हूँ, बनाओ जुमला। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। आई सी या आई एम वॉचिंग? I am watching. वो तो आई सही एम है। वॉचिंग। आई एम वॉचिंग में तो मसला नहीं। सी के साथ आईएनजी लगाओ ना। आई कैन सी, मैं देख रहा हूँ, आई कैन सी। सी अपने साथ आई, देखने के सेंस में इस्तेमाल करोगे, सी के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता। आई सी। देखने में तुमने कोई फिजिकल एक्शन किया क्या? No. कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। आई कैन सी, आई कैन सी। थिंक के बारे में मैंने बता दिया, अंडरस्टैंड के बारे में बता दिया। वांट और विश अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेते। आई एम वांटिंग नहीं होता, आई एम विशिंग नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन सी के साथ आईएनजी फॉर्म अगर देखा है आपने तो उसका मतलब पता है क्या होगा? उसका मतलब है मुलाकात करना। आपने ये जुमला सुना हो शायद, आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट। आई एम सीइंग डॉक्टर। जब आप किसी से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, आपकी मुलाकात फिक्स हो जाती है, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? फिर आप क्या इस्तेमाल See. करते हैं? फिर आप इस्तेमाल करते हैं आईएनजी, सी के साथ आईएनजी। और सी के साथ आईएनजी लगा दिया तो उसकी उर्दू मीनिंग्स लिख लो अपने पास, मुलाकात करना। आई एम सीइंग सारा नेक्स्ट वीक। सारा खान, अपॉइंटमेंट मिल गया मुझे उसके असिस्टेंट से। आई एम सीइंग सारा खान नेक्स्ट वीक। अब सीन का मतलब देखना नहीं है, सीन का मतलब मुलाकात करना, मिलना। ओ सर जब हम
कभी कोई एक्शन लेते हैं तो वो प्रोग्रेसिव सेंटेंस में यूज होता है। मतलब अगर कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, जैसे ये वर्ब्स आपके पास है, मैंने बता दिया इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, अगर लगेगी तो मतलब बदल जाता है उस वर्ब का। अब जैसे सी का मतलब देखना है, हमारे फर्स्ट मीनिंग दिमाग में क्या आती है सी की, देखना, लेकिन ये नॉन प्रोग्रेसिव है, वर्ब आईएनजी नहीं लेता। आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूँ, जुमला गलत। लेकिन सर अगर ये हो जाए आई एम सीइंग सारा खान नेक्स्ट वीक, तो अब तो लग गया आईएनजी, तो सी ने अपना मतलब बदल दिया है। सी का मतलब हो गया मुलाकात करना, स्पेलिंग का मतलब सूंघना, थिंकिंग का सर, मतलब सोचना। जैसे अगर सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि फिजिकली एक्शन तब यूज होता है जब हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस को यूज करते हैं तभी। मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए दोबारा बताता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। ओके तो सर। जितने भी वर्ब्स हैं ये सारे स्टेट वर्ब्स हैं। हम स्टेट वर्ब्स के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगाते। जिन वर्ब्स के साथ हम वर्ब आईएनजी नहीं लगाते, दे आर कॉल्ड ऑल्सो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। नॉन प्रोग्रेसिव नाम से पता चल रहा है कि ये अपने साथ आईएनजी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट दैट न्यू ड्रेस, मैंने कहा चेंज दिस सेंटेंस इनटू प्रोग्रेसिव, आप ऐसा नहीं कर सकते। आई एम वॉन्टिंग नहीं हो सकता। आई लव पिज्जा, आई एम लविंग पिज्जा नहीं हो सकता। शी अंडरस्टैंड्स दिस ग्रामर, डू यू स्मेल पॉपकॉर्न, आई डोंट लाइक एप्पल्स, आप इन सेंटेंसेस को प्रोग्रेसिव में नहीं ले जा सकते, because they all are state verbs and state verbs do not take ing form. जिन verbs के साथ ing नहीं लगता उनको हम नॉन प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे वो verbs अगर अपने साथ वर्ब आईएनजी ले ले, सर आपने देखे ऊपर लिस्ट में लिखे थे, लेकिन ये वर्ब्स तो अपने साथ वर्ब आईएनजी लेकर आ सकते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, वी डोंट यूज वर्ब्स इन प्रोग्रेसिव सिचुएशन बिकॉज दे आर नॉन प्रोग्रेसिव। और देखिए स्टेट वर्ब्स लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया, ये नोट्स मेरे लिखे हुए, कुछ बातें मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट की है, कुछ मैंने खुद लिख दी है। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड, ऊपर आपने लिखा है थिंक आईएनजी फॉर्म नहीं ले सकता, लेकिन सर मैंने सुना है, तो सुना है तो गलत नहीं सुना, यहाँ पर जो थिंक है इसका मतलब है राय रखना। आई थिंक शी इज राइट, आई थिंक यू वर राइट, मुझे लगता है, मुझे लग रहा है तुम सही थे, तो ये आई थिंक ही होगा, आई एम थिंकिंग नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हो गया थिंकिंग, तो यहाँ पर थिंकिंग का मतलब सोचना हो गया। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड, मैं बाहर जाने के बारे में सोच रही हूँ। आई एम स्मेलिंग द रोज, अब देखिए सर आपने स्मेल भी लिखा था, स्मेलिंग होता है, तो बेटा स्मेल का मतलब होता है बू का आना, बू का यस सर। आना, लेकिन यहाँ पर स्मेल का मतलब है सूंघना। आई एम सी, देखें सर आपने यहाँ लिखा है सी, सी का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पर है मुलाकात करना। इसी तरह से एक वर्ब और याद आया, टेस्ट, बताओ इसका मतलब। चखना। चखना, अच्छा चखने में क्या करना पड़ता है, प्लेट हटाई, ढक्कन नो हटाया, एक्शन। रोटी निकाली, फिजिकल एक्शन। तो चखना तो फिजिकल एक्शन हो गया, तो टेस्टिंग हो जाएगा। लिखा हुआ होता है अक्सर कहीं में आप जाए, टेस्टिंग नॉट अलाउड, यस सर। कहीं खाने पीने के आइटम्स रखे होते हैं, टेस्टिंग नॉट अलाउड। आप यस सर। अक्सर बेगम कहती है व्हाट आर यू डूइंग, आई एम टेस्टिंग बिरयानी, आई एम टेस्टिंग, जैसे बिरयानी का वो बनता है ना पहले सामान, क्या कहते हैं आप लोग उसको, बिरयानी उसमें से बोटी हम निकाल लेते हैं, कोरमा। कोरमा, एग्जैक्टली, तो उसमें से बोटी हम निकाल लेते हैं अक्सर। आई एम टेस्टिंग, आई एम टेस्टिंग, मैं चख रहा हूं। लेकिन आप कॉफी जब पीते हैं या बिरयानी जब खाते हैं, और बिरयानी में अगर आपके पास नींबू का छिलका आ जाए, कॉफी में कुछ ज्यादा पका दे, तो आपको खाते खाते क्या आता है, खाते खाते क्या आता है, टेस्ट। टेस्ट। अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं, क्या आता है, और खुद ब खुद आता है,
Yes, sir. Zaika. जायका, जायका में हमें कुछ करना पड़ता है या जायका अल्लाह पाक ने हमारी जबान को ऐसा बनाया है कि जायका उस पर खुद ही आ जाता है? खुद आ जाता है। अब ये हो गया खुद ही नॉन आता है। प्रोग्रेसिव। अच्छा, जायका आने के लिए कोई फिजिकल एक्शन करना पड़ता है? कुछ भी नहीं, खुद ब खुद आता है जायका। No, sir. बिरयानी टेस्ट स्पाइसी, कॉफी टेस्ट बिटर, लेकिन नॉन प्रोग्रेसिव। अब आप ये नहीं कह सकते कॉफी इज टेस्टिंग बिटर। क्लियर? बहुत अच्छे से Yes, sir. स्टेट वर्ब्स की तफसील बता दी। अच्छा, ये टॉपिक दोबारा आएगा, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है अभी आपके पास। मैं इसका तफसीली लेक्चर आता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ेंगे तो वहां पर हो सकता है आपको टकरा जाए, वरना जब आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ेंगे वहां पर इसका एक लेक्चर आता है। तो ये दोबारा आएगा आपके पास। अब आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया कि वी हैव ऐसे we have such kind of words, we have such verbs which do not take ing form। ये बात मान लो आज से पहले किसी ने नहीं बताई थी, कि हमने भी लैंग्वेज कोर्स में जाकर ये बात पढ़ी थी कि अच्छा ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनके साथ वर्ब ing नहीं लग सकती, वरना हमने स्कूल लाइफ में तो कभी नहीं पढ़ा। मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? स्कूल लाइफ में पढ़ा था क्या? No, sir. कभी नहीं पढ़ा। No, sir. ये आज लाइव एंड एक्सक्लूसिव सर रसीद ने हमें बताया। अच्छा, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो वर्ब आईएनजी नहीं लेते। हम तो हर सेंटेंस को प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट कर दें। आज से पहले आप आई वांट दैट न्यू ड्रेस को आई एम वांटिंग दैट न्यू ड्रेस करते हुए शर्माते भी नहीं, घबराते भी नहीं, ना गुनाह का एहसास होता। लेकिन अब गुनाहगार हो जाएंगे आप अगर आपने इन वर्ड्स को प्रोग्रेसिव सेंस में इस्तेमाल किया। मैंने आपको सर ये आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड सेंटेंस ठीक है? सही है, क्योंकि थिंकिंग का मतलब है यहाँ पर सोचना। ऊपर जो थिंक है उसका मतलब है राय रखना, हैव एन ओपिनियन। सर यहाँ पे वर्ब के सर आईएनजी 2 आ रहे हैं। आई एम थिंकिंग टू गो अब्रॉड नहीं आएगा सर? आई एम थिंकिंग के बाद ऑफ आता है, प्रेपोजिशन कमजोर है बेटा, यही तो सबसे ज्यादा हमारे सर फिर कमजोर। गोइंग आ रहा है इसमें, गोइंग ठीक है? आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड, गोइंग टू अब्रॉड कह रही है आप? नहीं सर, हम सोच रहे हैं कि जाना है तो गोइंग अब्रॉड आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग है। अब्रॉड, जो गोइंग के बाद टू अब्रॉड लगाना ये कॉमन एरर है, और थिंकिंग के बाद ऑफ आता है, ये कॉमन एरर्स है असल में हम लोगों के। The right sentence is I'm thinking of going abroad. I'm thinking of leaving Pakistan. Abroad से पहले टू नहीं आता, उसकी वजह ये कि abroad का मतलब ये टू गो टू फॉरेन कंट्री, तो टू उसमें ऑलरेडी एडेड है, लगाने की जरूरत ही नहीं। लेट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना काफी है। मैंने आपको वर्क बुक्स फॉरवर्ड कर दी थी, दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा, जिनके पास अभी तक नहीं पहुंची है निदा आपको मिल जाएगी। और वर्कबुक का असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया है यूनिट नंबर 3, उसको सॉल्व कीजिए। आपके पास आज का दिन है, आज वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन में आपको यूनिट 3 को सॉल्व करना है। भले से जबानी करें, देखिए अगर आप बहुत मसरूफ है ना, कम से कम उसको सामने रखिए 1 घंटा और उसको रीड करें और उसको ट्राई करें कि वेदर आई एम गुड एट इट और नॉट। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, if you don't improve in 2 months, you are not given time. अब 5 घंटे, मेरा जो पढ़ने का स्टाइल होता था, मैं 5 घंटे एज अ स्टूडेंट लैंग्वेज एकेडमी में स्पेंड किया करता था। आई यूज्ड टू स्पेंड 5 आवर्स। वो किस तरह से, 9 से 11 क्लास होती थी, वो क्लास लेते थे, 1 घंटा क्लास के बाद बैठते थे, 11 से 12 दोस्तों के साथ जो हमने पढ़ा उसको हम फुल कॉन्वर्सेशन में यूज करते थे। 7 से 8 मैं अपने सीनियर्स को सुनता था। सुनने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी हमारे पास, यूट्यूब नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, 2003 का वाकया है। तो 7 से 8 में सुनता था वहां बैठकर। 8 से 9 मैं अपने दोस्त आ जाते थे, तो हम लोग डिस्कशंस अपने आपस में बातें करते थे। फिर 9 से 10 11 क्लास लेते थे, 5 घंटे हो जाते थे। और जो हमने पढ़ा होता था ग्रामर क्लास में, फिर हम उसको, मैं सुबह 1 घंटा उसको रिवाइज करता। वोकैबुलरी अगर कोई याद दी होती थी उसको अपने पास अपनी वोकैबुलरी नोटबुक में लिखता था। तो आपको वोकैबुलरी भी मिल रही है, वर्कबुक में बहुत सारी वोकैबुलरी भी है, उसको भी सुबह हो तो सुने।
और कोशिश करें कि मेरी क्लास, 2 क्लासेस मेरी बहुत हैवी होती है, इसको डाइजेस्ट करें एक हफ्ते में, क्योंकि अब जब मुलाकात होगी मंडे को तो एक नई कहानी होगी हैव टू की। अगली क्लास में मेरा जो टॉपिक आएगा वो हैव टू होगा। और प्रेजेंट सिंपल अब आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, सैटरडे को भी आप क्या की एक एक्टिविटी रखी है मैंने, उसको भी आप देखेंगे। और फिर हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है, हैव टू। और आपको अपनी प्रेजेंटेशन भी रेडी करनी है, वो अगली क्लास में बताऊंगा। अभी फिलहाल अगला टॉपिक मैंने बता दिया। तो ये यूनिट 4 है आपकी वर्कबुक का। तो यूनिट 3 की जो वर्कबुक है उसको कम से कम सॉल्व करें, रीड करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज्वाइन योर डिस्कशन क्लास, लिंक आपके पास आ रहा है डिस्कशन क्लास का, वैसे मैंने भेज दिया था, दोबारा भेज रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।